नियम 130 के तहत सम्मानीय सदस्य श्री जीतराम कटवाल जी हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्य प्रणाली और पिछड़े क्षेत्रों बस सेवाओं की व्यवस्था के सुधार में जो प्रस्ताव लाए हैं उसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को मैं कुछ अलग बातों से अवगत करवाऊंगा। इन 4 वर्षों के अंदर लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल जो कि कोविड के कारण हमारी जो एचआरटीसी की बसें हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं, कोविड-19 काल में यात्रियों को परिवहन सुविधा देने के लिए विषम परिस्थितियों में निरंतर सेवाएं उपलब्ध कराते रहे हमारे कर्मचारी। और इस दौरान निगम के 329 अधिकारी और कर्मचारी कोविड से संक्रमित हुए और 11 कर्मचारी इस कोविड काल के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हुई। और इन्होंने उस समय वो सेवाएं दी जो दूसरे प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश के लोग थे, उनको अपने प्रदेश में लाने की व्यवस्था, यहाँ से दूसरे प्रदेशों को ले जाने की व्यवस्था, इस सब में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे भी एचआरटीसी के ये जो कर्मचारी होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर, मैं इनको सलाम करना चाहता हूँ। सुबह जब वो अपनी बस पर बैठते हैं तो शाम को मालूम नहीं होता कि वापस घर पहुँचेंगे सकुशल या नहीं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हमारी जो सड़क की जो हमारे ट्राइबल एरिया या दूसरे वहाँ पर बड़ी ऐसी परिस्थितियां, सड़कों की ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे जोगिंद्रनगर के पास एचआरटीसी के बस के ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई, किन्नौर के बीच में हुई, तो ऐसे बड़े दर्दनाक हादसे इनके साथ हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी निरंतर सेवाएं दी हैं। वर्तमान में अभी तक जो हमारी बसेज हैं उसमें 3098 बसें ही उपलब्ध हैं और इसमें लगभग 10,000 कर्मचारी हमारे ड्राइवर, कनेक्टर, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन से और सभी टेक्नीशियन, लगभग 10,000 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी रही कि आज हमारा जो पीस मिल वर्कर है, जब पिछली सरकार के समय में पीस मिल वर्करों की भर्ती की गई तो उसको एक पॉलिसी के रूप में नहीं लिया गया। और मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी चुनावों के दौरान ऐसे बहुत सारे लोगों को पिछले दरवाजे से भर्तियां दी गई थी, लेकिन चलो बेरोजगारी को रोजगार मिलने की बात थी। आज लगभग 950 हमारा पीस मिल वर्कर जो है वो स्ट्राइक के ऊपर है। और क्योंकि आज की इन परिस्थितियों में सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आदरणीय परिवहन मंत्री जो हमारे वर्तमान में हैं, आज माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, उनका आज सारा जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं इनसे विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर कुछ चर्चा भी की है और कुछ करने की मंशा भी जाहिर की है और बहुत समय इन लोगों को जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की प्रयास भी सरकार कर रही है। मैं इस सदन से उन सभी पीस मिल वर्कर्स को निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो एचआरटीसी है ये गरीब लोगों को के लिए बस उपलब्ध करवाती है। गरीब लोग इसमें सफर करते हैं। गांव में ऐसे बहुत सारे हमारे गांव हैं जहां पर बाकी बसेज नहीं जाती, केवल एचआरटीसी की बसें जाती हैं। और आज ऐसी बहुत सारी बसेज हमारी ये जो हमारे टेक्निकल स्टाफ न होने की वजह से लगभग खड़ी हो चुकी हैं। फिर भी मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से इस व्यवस्था को सुचारू रखा है। आज तक सरकारें लोन लेकर बसें खरीदती रही हैं और जो पिछले समय में सरकार ने बसेस खरीदी, देखिए पिछली सरकार के समय में बहुत सारी अनियमितताएं हुई, ताकि उसी कारण ये जो हमारा निगम है ये घाटे पर चलता रहा। जो नीली बसें हमने खरीदी वो जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की हैं, वो नीली बसें लो फ्लोर वाली बसें हैं और छोटे टायरों वाली बसें हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों के अंदर ये बसें अंदर तक नहीं जा सकती। और